नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। कोरोना के इस कठिन समय में लोगों की सहायता के लिए इरशाद कॉलोनी की मित्र मंडल समिति लगातार कार्य करने में जुटी है। कभी तो वो मुफ्त में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाती है और मुफ्त में दवाइयाँ वितरण करती है, और जो घर संक्रमित हैं और जो नहीं भी हैं उनके घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य भी कर रही है। और आज भी मित्र मंडल समिति ने मुफ्त में RT-PCR टेस्टिंग कैंप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। जब से इस कोरोना का प्रकोप इस दुनिया में, इस देश में और शहर में आया है, तब से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मित्र मंडल समिति सामने आई है। तमाम चीज़ों को लेके लोगों की जो टेस्ट है कोरोना का, वो भी ये लगातार ये समिति करा रही है। लोगों में फ्री ग्लव्स, इम्यूनिटी बूस्टर और ये ग्लव्स फ्री वितरण कर रही है। लगातार ये काम में जुटी है। जब से हमने देखा पिछले साल से समिति लगातार लोगों की भलाई के लिए और इस कोरोना से बचाने के लिए लोगों को सामने आ रही है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। और अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो तमाम जो इंतज़ामात है, आप पीछे देख रहे हैं, लगातार टेस्टिंग ये पिछले साल से कराते आ रहे हैं। जब जब ज़रूरी समझा है इन्होंने जो टेस्टिंग का कैंप है यहाँ पे आयोजित किया है। और आर्थिक की अगर हम बात करें तो ये तमाम जो खर्चा है ये अपने समिति के सदस्य मिलकर कराते हैं। इसमें और किसी सरकार का योगदान नहीं है, ये अपनी खर्चे से तमाम चीज़ों को आयोजित करते हैं। और यहाँ पर इरशाद कॉलोनी के अंदर भी समय समय जब ज़रूरत पड़ी, तमाम जगहों को, उन घरों को जहाँ लोग संक्रमित हैं और जहाँ नहीं भी हैं, उन सारी जगहों को सैनिटाइज़ कराया गया और इस समिति ने जागरूकता फैलाई। और आज हम आपको अक्सर मिलवाते आए हैं इस समिति के सदस्यों से, आज भी हम आपको मिलवाते हैं, जो हर एक समय के अंदर, हर एक तमाम इन आयोजनों में, चाहे वो टेस्टिंग कैंप हो, सैनिटाइजेशन करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो दवाइयों का, ये लोग खड़े रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में हैं संजय भगत जी, जो कि हमने देखा कि कई, चाहे वो अगर हम ज़िला के तौर पर देखें, प्रदेश के तौर पर देखें, हर एक सामाजिक जो एक्टिविटी है उसमें लगातार ये खड़े रहते हैं, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते। और आइए इनसे बात करते हैं कि और क्या इंतज़ाम है। संजय भगत जी, हमने देखा कि आप हर एक स्तर पे, चाहे वो ज़िला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, हर एक जगह सामाजिक कार्यों में आप खड़े रहते हैं बढ़ चढ़ के। और आज भी अगर हम कैंप, आपने RT-PCR कैंप लगाया है, तो लगातार मित्र मंडल समिति ये सब काम कर रही है। तो बताइए आगे, और क्या अब कब कैंप लगेगा और ये क्या RT-PCR के अंदर है? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं मित्र मंडल समिति की तरफ से, हमारे मित्र मंडल समिति के सभी हम यहाँ पे सम्मानित साथीगण हैं, हमारे रवि नागर जी जो 24 आवर्स हमारे मित्र मंडल समिति के लिए और हमारे क्षेत्रीय लोगों के लिए और समाज के सेवा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और देखभाल किया करते हैं। हमारे विनोद नायर जी हैं, ये हमारे मित्र मंडल समिति के हमारे साथी हैं। हमारे रवि तलवार जी हैं, ये हमारे मित्र मंडल के हमारे साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, जो ये भी पूरा अपने जितनी इनकी क्षमता है उस क्षमता का पूरा सदुपयोग करते हुए समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे बड़े भाई हारून मिर्जा जी भी हैं, जो आप देख सकते हैं, जरा कैमरा उधर भी आप कर दीजिए, आपसे मेरा निवेदन है। हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा इन्होंने समिति के लिए और जो सामाजिक गतिविधियां हैं, उन सामाजिक गतिविधियों में मित्र मंडल के साथ कदम से कदम मिला करके इन्होंने सहयोग किया है। हमारे बीच हमारे निशार भाई साहब हैं, जो पीछे समाजवादी पार्टी के अंदर मंत्री भी रहे हुए, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और दिल्ली की राजनीति में भी सक्रिय हैं। और जहां भी मित्र मंडल समिति को जहां से जरूरत पड़ती है, हमेशा समाज के काम के लिए कंधे से कंधे मिला करके इन्होंने सहयोग किया है। हमारे बीच जो है नीरज शर्मा जी हैं, वो मित्र मंडल समिति के लिए हमेशा। हमारे बीच शुक्ला जी हैं, BK शुक्ला जी, जो हमारे मित्र मंडल समिति के सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं। हमेशा सभी साथी मिल करके, और हम लोगों ने विगत, जैसा कि आपने कवर किया है, 1 वर्षों से, जब से ये कोविड-19 का कोरोना काल चला है, तब से ये समिति इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत ही बारीक तरीके से, एक होता है कि केवल राजनीतिकरण करना है, फोटो शॉपिंग कर लेनी है और कर देना है, लेकिन माइक्रो लेवल पे जा करके, चाहे वो सैनिटाइजेशन का घर के अंदर काम हो, जैसा कि आपने कहा, जो कोविड के पेशेंट हैं, लोग अपने रिश्तेदार उनके घर पे जाने से डरते हैं, लेकिन हमारे जितने ये
कोरोना वॉरियर से मित्र मंडल समिति के किसी के मन में कोई डर भय नहीं है और हमेशा ये घरों के अंदर जाके सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, जगह जगह पे मास्क वितरण का काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दूं आलोक जी, ये चौथा कैंप है हमारा RT-PCR जो दिल्ली सरकार के सहयोग से, हमेशा दिल्ली सरकार का सहयोग हमें मिलता है। हमेशा यहाँ के जो क्षेत्रीय SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, अतुल जी, उनका हम मित्र मंडल समिति के सभी साथियों को सहयोग मिलता है और सहयोग दे करके और इस तरह का काम हम लोगों से करवाते हैं। और ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग मित्र मंडल के समिति के सारे साथी ऐसे पुनीत कार्य को कर रहे हैं और आप अपने मीडिया के माध्यम से जन जन तक इस बात को, मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संजय जी, आज हम देख रहे हैं कि जो आज दर है रिकवरी का वो बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद जो मौत का आंकड़ा है वो भी अभी कम नहीं हो रहा और इसका वजह, बहुत बड़ी वजह देखी जा रही है ब्लैक फंगस। तो उसका क्या इंतजाम है दिल्ली सरकार का, वो बताएं जरा। देखिए आलोक जी, जैसा मैं आपको बताऊं कि अभी ब्लैक फंगस की आपने बात करी है, ये बहुत ही एक जानलेवा बीमारी साबित हो रही है और ये खास करके जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उनके अंदर ये संक्रमण हो रहा है मुंह के माध्यम से, दांत के माध्यम से, कान के माध्यम से और नाक के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पीछे विगत परसों की बात है, हमारे कॉलोनी के अंदर भी एक ब्लैक फंगस से संक्रमित हमारे बीच के ही साथी हैं। मेरे पास एक मैसेज आया था कुछ उनको मदद करने की, जहां तक क्षमता हुई हमारे मित्र मंडल समिति के साथियों ने, हमने मिल करके उनको मदद किया और किसी हॉस्पिटल के अंदर हमने उनको शिफ्ट कराया है। जहां तक आपने बात कही कि आज दिल्ली सरकार क्या कर रही है, तो मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं कि पीछे भी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है और उसके अंदर 3 हॉस्पिटल्स हैं। एक LNJP है, दूसरा GTV हॉस्पिटल है और तीसरा आपका राजीव गांधी हॉस्पिटल है। इस तीनों हॉस्पिटल के अंदर स्पेशली ब्लैक फंगस के लिए वो सारा एक सेंटर बनाया गया है और वहाँ डॉक्टर और सारे जो उनके शिष्टमंडल हैं वो सारे तैयार किए गए हैं और वो केवल ब्लैक फंगस के बारे में ही वो देख रेख कर रहे हैं और उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं वो। धन्यवाद संजय जी। मैं अगर आपको एक यंग मैन से मिलाना चाहता हूँ, उनकी उम्र में बन जाइए लेकिन उनका जोश देख के जो जवान है वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। रवि नागर जी, रवि जी थोड़ा बताइए। हाँ जी सर, कैसे चल रहा है सारा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आपके सामने चल रहा है। और मित्र मंडल घर घर जाके जो कोविड पेशेंट रह चुके हैं और भी किसी की माँ, किसी का बाप जो एक्सपायर हो गया, उसके घर घर जाके हम सैनिटाइज करते हैं। देखा, ये इमोशनल भी हैं। रवि नागर जी, एक बात पूछूंगा, इतनी जोश का राज क्या है? ये तो ऊपर वाले की देन है सर, और हमारे भाई लोगों की, हमारे अरुण भाई की, रवि भाई की, विनोद नैयर जी की। अब रवि भाई से आप पूछो, ये एक घर घर जाके क्या क्या करते हैं, अलाउंसमेंट करना, हर जगह हर किसी को ऑक्सीजन, दवाइयाँ, गोलियाँ, जो भी हमसे 1.5 साल से हो रहा है वही हमारी संस्था कर रही है और जब तक हैं जब तक करते रहेंगे। धन्यवाद। आइए हम और सदस्यों से बात करते हैं। रवि जी, आप इतने पिछले साल से यहाँ पर एक्टिव हैं और लोगों को बचाने का जितना आप प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बड़ी चीज़ों को तो देखते हैं लेकिन छोटी जो आप लोग कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बताइए किस तरीके से और आगे क्या योजना है आपकी? अगर कोरोना की वजह से दर तो आज काफ़ी कम आई है, आगे बढ़ता है तो और क्या योजना? और ये RT-PCR जो टेस्ट हो रहा है इसमें कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? ऐसा है भाई साहब कि जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे मित्र मंडल समिति काफ़ी समय से, पिछले साल से जो इन समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है, सैनिटाइजेशन वगैरह। और आज जो RT-PCR का कैंप लगवाया गया उसका मकसद भी यही है कि बहुत से लोगों को जो है ना, लक्षण नहीं होते लेकिन उनको संक्रमण होता है। अगर वो जाने अनजाने में हमारे यहाँ अपने उनके घर डोर स्टेप पे अगर जो है उनको RT-PCR टेस्ट की सुविधा मिलेगी तो वो जो है शायद उसमें से कुछ ट्रेस हो जाए और वो अपने घर में जो है संक्रमण अपने बच्चों को बचा सकें। दूसरा हमारा ये है कि सबसे अपील भी है कि हम सब मिल के इस संक्रमण को जो है तोड़ने की कोशिश करें। और अगला कार्य हमारा जो योजना हम चाह रहे हैं, अगर सरकार हमारे को सहयोग दे तो हम वैक्सीनेशन कैंप भी यहाँ पे लगवाना चाहते हैं। हारून जी, आप अक्सर हमसे बात करते आए हैं, थोड़ा बताइए कि आर्थिक जो मदद है वो कैसे मिलती है समिति को? बताइए। धन्यवाद आपका, आपने हमसे भी बात करने की कोशिश की। पहले नंबर पर आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आपने कहा आर्थिक फाइनेंशियली मदद कैसे मिलती है। हम लगभग जो है 25 लोग, इसमें 24 से 25 लोग हम हैं
और हमारा ये तय है कि हम 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लोगों से जो है शेयर करते हैं आपस में। हम लोगों से जो मेंबर हैं वही पैसा देते हैं और उसमें हम उस पैसे को हर महीने सपोज करो जैसे हम 3 महीने या 2 महीने बाद कोई कार्य करते हैं तो वो पैसा हम जुड़ जाता है हमारे पास और उस पैसे को हम लोग ही जो मेंबर है उसी का पैसा होता है। बाकी कॉलोनी का जो हमारे को फाइनेंशियली मदद नाम लेना चाहते हैं उनसे, क्योंकि हम उन लोगों की मदद चाहते हैं। और इसमें हम जो सहयोगी हमारे खासतौर से नागर साहब का नाम लिया, संजय भगत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पर्सनली थोड़ा हटकर भी कर देते हैं। मैं देखिए ये चैनल से हम आपको नहीं बताना चाह रहा था ये बात, मगर हटकर भी कभी कोई आदमी जो घर में एक आदमी मजबूत होता है तो वो ज़्यादा मदद कर देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं इसके लिए धन्यवाद भी के पात्र हैं, आप भी और सब लोग भी। सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का आभारी हूँ, देखिए कहने में आदमी को संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे शासन के लोग हैं, दिल्ली सरकार के लोग हैं, वो बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। इसमें खासतौर से हमारे जो दिल्ली सरकार के प्रशासन के लोग हैं, एरिया एसडीएम शैलेंद्र जी हैं, आजकल पहले पंकज भटनागर जी थे, उससे पहले सुभाष जी थे, अतुल जी हमारे यहाँ पर एक जो एरिया के तहसीलदार हैं, वो समझता हूँ कि इस कैंप को लगाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और वो हर चीज़ में बड़ा कोऑपरेट करते हैं। मैं उस बात की आपको आपके चैनल को खासतौर से कहूँगा कि वो आदमी हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारे बड़े भाई। अधिकारी वाली वो रवैया नहीं रखते हैं, बल्कि वो समाज की सेवा खासतौर से करते हैं। अतुल जी का मैं अतुल जी का भी धन्यवाद करता हूँ इस चैनल से। और जितने हमारे डीएम साहब, संदीप साहब, सारे लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में दिल्ली सरकार की जो प्रशासन की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है और मैं समझता हूँ कि शासन जो है उनसे बहुत अच्छा काम ले रहे हैं। उसके लिए मैं शासन का भी धन्यवाद करूँगा। और जितनी हमारी टीम जो मंत्रिमंडल की टीम है, खास तौर से भाई नागर साहब, तलवार साहब, संजय भगत जी और जो यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत से लोगों को हमने बुलाया शायद नहीं आए, मगर मैं समझता हूँ हम सब लोगों के वो लोग सब हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और मैं उनका कोऑपरेशन का धन्यवाद करूँगा और आपका भी जाते जाते धन्यवाद करूँगा। आप बार बार हमारे को आते हैं और छोटे से प्रोग्राम को आप बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। देखिए ऐसे समय के अंदर लोग राजनीति भूल के आपस में सहयोग से चाह रहे हैं कि ये कोरोना को हम हराएं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, जैसे ये समय चल रहा है, इतना भयानक समय, इस टाइम राजनीति भूल के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं? देखिए आज का जो समय है, अभी किसी राजनीति का मतलब नहीं है। अभी तो इंसान को इंसानियत बचाना है, इंसानों की जानों को बचाना है। और इंसान की जान तभी बचेगी जब हम सब लोग राजनीति और अपना फ़ायदा छोड़कर समाज के लिए काम करें। और वो काम मेरी कॉलोनी के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, वैसे राजनीति में उत्तर प्रदेश से करता हूँ, वहाँ मंत्री भी रहा समाजवादी पार्टी में पिछली सरकार में, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा, यहाँ पर मित्र मंडल जो समिति है, जो नागर साहब और संजय भगत और बाकी इनकी टीम जो काम कर रही है, इनके सारे प्रोग्रामों में मैं आता हूँ, हिस्सा लेता हूँ और जितनी कोशिश होती है इनकी सपोर्ट करता हूँ। आज इन्हीं की तरह हर व्यक्ति की सोच होना चाहिए। आज हमें अपने देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना और हर इंसान को बचाना है, क्योंकि एक एक जान कीमती है और वो तभी बचेगी, हमें अपना फ़ायदा छोड़कर, अपनी राजनीतिकरण छोड़कर हमें समाज के लिए काम करना होगा। और वो काम तभी होगा जब हम लोग अपनी जान को जोखिम उठा के समाज के बीच जाएंगे। वो काम मित्र मंडल समिति कर रही है। ये लोग उन्हें अपनी जान की परवाह ना करते हुए घर घर पर जाकर सैनिटाइजिंग करना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना और लगातार कैंप लगवाना। पिछले कोरोना काल में भी इन्होंने 3 कैंप लगवाए, ये 4था कैंप है। और ये लोग रात और दिन इतनी मेहनत करते हैं। इन्हीं की तरह हर आदमी की सोच होना चाहिए। जब ऐसी सोच होगी, ऐसे लोग समाज के बाहर आएंगे, तभी समाज से ये कोरोना जैसी इतनी खतरनाक जो बीमारी है तभी यहाँ से भाई, जो कि आज हमारे देश के अंदर पूरी तरह से अपनी ये पैर जमा चुकी है। तो उसके लिए इन लोगों का सहयोग और बाकी लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो समाज के हों या किसी पॉलिटिक्स में हों, ऐसे लोगों का साथ दें और ऐसे लोगों के साथ में हौसला अफजाई करें और कांधे से कांधा मिलाकर इनके साथ खड़े हों, जिससे कि इनका हौसला बुलंद हो और समाज के लिए और आगे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे एक बात सामने आई है कि जब तक हम साथ मिलेंगे नहीं और मिलकर ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोरोना को हरा सके, तभी हम इस महामारी को मात दे पाएंगे और भारत को कोरोना मुक्त करा पाएंगे। मैं आलोक, नेशन न्यूज़ 7, दिल्ली।